हम लाड भैरव मंदिर और मस्जिद में खड़े हैं, ये कह सकते हैं हम फिलहाल, क्योंकि एक मुस्लिम वर्ग का तो ऑब्वियसली मानना है कि ये मस्जिद है और हिंदू वर्ग का मानना है कि ये मंदिर है। आप पीछे दिखा दीजिए, उधर मस्जिद इधर मंदिर। तो देश में जो होता है लोगों का, हिंदू वर्ग का ये मानना है कि ये पहले पूरा मंदिर था, औरंगजेब 1669 में इसे तोड़वा दिया तो, और यहाँ पे अपने कर्मचारियों के लिए मस्जिद बनवा दिया। अब मुसलमान वर्ग का मानना है कि ये मस्जिद ही था। ठीक, तो अब हम इसके आर्किटेक्ट के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान, बार बार मैं कह रहा हूँ, हम तर्क से ज़्यादा तथ्य पे बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दर्शकों के पास तथ्य पहुंचे। तर्क तो अपनी अपनी जगह रोल लगाते हैं। अब डिबेट, आपके हालात आप देख रहे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट कैसे चलते हैं, क्या होते हैं वहाँ पे। खैर वो उस पर बात भी अगर हम करें तो गलत होगा। तो इम्तियाज़ भाई, इस आर्किटेक्ट के बारे में आप बताइए। देखिए, ये सर्की आर्किटेक्ट है। सर्की, ठीक, ये मुग़लों के हिंदुस्तान में आने से पहले का ये दौर था। जौनपुर में सर्की साम्राज्य जब बस रहा है तो उसका बनारस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था, क्योंकि उस समय तुगलकों की जो हिंदुस्तान पे पकड़ जो थी वो बहुत ढीली पड़ गई थी, और उन लोगों की जो भू साम्राज्य था वो बहुत छोटा हो गया था। ऐसा कहते हैं कि जो लास्ट तुगलक था, नासिरुद्दीन, हाँ, तो उसके समय में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि अस शहंशाही सा आलम अस दिल्ली ताप आलम। मतलब जो दिल्ली का सुल्तान है उसकी जो शहंशाही है, उसकी जो हुकूमत है वो पालम से दिल्ली तक है। आप जाएंगे कभी देखेंगे तो दिल्ली से थोड़ा आगे जाके एक एरिया है पालम का, गया हूँ मैं। तो बस वही उतनी थी। तो उसके बाद क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेट बनते हैं उसी समय में। आप देखेंगे बंगाल का उदय हो रहा है 14वीं सेंचुरी में, फिर जाके साउथ में बहुत सारे जो स्टेट बट रहे हैं, जिसमें गुलबर्गा, बदर, बीदर, आपका ये जो हैदराबाद वाला, बाद में हैदराबाद मुग़ल टाइम में जैसे ये टूट के बनता है। तो उसी समय जो सिकंदर ये था ना, क्या कहते हैं, मुग़लों, ये तुगलकों के टाइम में, तो उसी समय तो फिरोज़ शाह तुगलक जो था उसने 1300 मतलब ज़िलों को या फिर बस्तियों को बसाया था, गाँवों को बसाया था। तो उन्हीं से में एक था जो था वो जौनपुर था। और जौनपुर जो जौनपुर को तुगलक ने फंसाया था, उनके भाई ने। हाँ, तो इस तरीके से अब बाद में जो होते हैं मलिक सरवर, वो जौनपुर को एक स्टेट बनाते हैं, और इब्राहिम शाह सर्की जो होते हैं वो वहाँ पे एक सल्तनत की नींव डालते हैं, जिसे सर्की सल्तनत कहा जाता है। सर्की सल्तनत कहा जाता है सर्की। तो ये जो सर्कियों के सल्तनत, जो उनकी आर्किटेक्ट होती थी ना, कि बड़े, ये आप दिखाइए भैया, बड़े एकदम बिल्कुल बड़े मैदान और दीवार। कितने साल पहले का होगा? ये तो पत्थर है भैया, ये हो सकता है बाद में भी बना हो। हाँ। क्योंकि देखिए, इसके बारे में बताइए ना, इसके बारे में। हाँ, ये जो दीवार होती थी ना सर्कियों की, सबसे स्पेशल जो वो होती थी वो ढलवा दीवारें होती थी, सलामी पद्धति की। आप इसको गौर से देखेंगे, इसकी मेहराबों को, तो ये लग नहीं रहा है आपको सलामी पद्धति। और उनकी जो स्थापत्य कला होती थी वो सस्ती स्थापत्य कला थी, क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में राज्य को बना रहे थे जहाँ उनके पास उतना धन दौलत नहीं था। जबकि लोग कहते हैं कि ये मुग़ल टाइम पीरियड के, तो मुग़लों का जो भी आप देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसमें रेड स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप यहीं से आगे जाइए, बिंदु माधव धरारा आप देखिए, वहाँ पे रेड स्टोन है। और उनकी दूसरी जो खासियत होती थी, उसमें वो बड़े बड़े गुंबद होते थे और मीनारें होती थी। ये तो कॉमन सी बात है। यहाँ आप देखिए, आप ऐसे ही चले जाइए अटाला देवी मस्जिद का वो देखेंगे, आप ऐसे ही बिल्कुल सेम आपको ये जो है सलामी पद्धति की ये जो मेहराबें दिखाई देंगी। फिलहाल हम इस पर बात करते हैं। हाँ, तो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। मुग़लों के टाइम में क्या होता था कि जो वो अरेबियन नस्तलीक जो कैलीग्राफी कराते थे, वो उनका पेट्रा ड्योरा एक शैली होती थी जिसमें स्टोन को जड़ा जाता था, महंगी स्टोन को। आपको यहाँ कुछ ऐसी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सस्ती आर्ट है। आपको यहाँ पे एक भी इस्लामिक कैलीग्राफी, कहीं पे भी आपको अल्लाह, मोहम्मद या फिर कुरान की कोई भी आयत, आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप एक दो वहाँ मिंबर रसूल के पास देखेंगे, वो तो पेंट से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर इस चीज़ को हम हटा दें, लेवान को हटा दें, मिंबर रसूल को हटा दें, जो किबला रुख है जहाँ इमाम खड़ा होता है, अजान हो रहा है, अगर हम लोग रोकते बाद में बात करें तो। अभी आप एक उसके बारे में बता रहे थे, वहाँ भी चलते हैं, चलते करीब से दिखाइए। और देखने से लग रहा है कि ये काफ़ी 500 साल 550 साल पुरानी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कर मैं इतना अच्छा उसका स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन लोगों का भी मानना है और इनका भी ये मानना है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में शॉर्ट में बताइए, और वो टूटी हुई चीज़ क्या है उसके बारे में बताइए। देखिए, जब हम बचपन में यहाँ आते थे नमाज़ पढ़ने, तो यहाँ पे इस तरीके से एक बारादरी, एक बहुत अच्छा खूबसूरत रूम की तरह था। वो बारादरी सिर्फ मोनोलिथ जो पत्थर होता है, एकास्मक पत्थर, एक स्टोन पे, पत्थरों पे ही वो टिका हुआ होता था। बट अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि इसको हमारी सरकार ये चाहती है कि हम अपने विरासतों को, अपनी ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित करें। मगर आप देखेंगे कि इसके साथ हो सकता है मुस्लिम नाम जुड़ा हो, इसकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो इस्लामिक शैली थी, इसलिए इसको कुछ भी नहीं किया गया। ये गिर रहा है, गिरने दिया गया। आप इसके मलबे को देखेंगे, डीएम वगैरह को आवेदन दीजिए।
अरे यहाँ बहुत विवाद चलता है सर। हमारे जो इसके रख रखाव के हैं, जो वो सरदार जो हैं, 14 के सरदार, वो लोग क्या से क्या नहीं करते, मगर आप समझ रहे मुसलमानों की सुनता कौन है। अब मैं ये इस तरीके से तो हिंदू मुस्लिम यहाँ करूँगा नहीं, क्योंकि ये हमारे ये तो अपना साझा संस्कृति का एक केंद्र है, जहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है। बट हम लोग इसे मंदिर मानते नहीं, क्योंकि वो मेरे दादाजी बताते थे कि उनके समय में वो धूप घड़ी थी, क्योंकि घड़ी, अच्छा, जो जहाँ पूजा हो रही है धूप घड़ी थी, वो धूप घड़ी थी, ऐसा वो बताते थे। अब क्या है रियलिटी, मैं तो बचपन में उसके अंदर जाता था, अब क्या है हकीकत। कहीं ऐसे इतिहासकार में कुछ बताया हो उसका, कोई विशेष इतिहासकार, हिस्टोरियन? ये जो इलाका है ये बहुत पुराना है। आप इसे इस तरीके से आप पहले सबसे कितना पुराना है? गौतम बुद्ध को आप जानते हैं, बिल्कुल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th उससे सेंचुरी पहले का ये इलाका है। ये इलाका है, क्योंकि गौतम बुद्ध बिहार की सरजमी से चलकर इसी रास्ते से होकर गए थे सारनाथ। एक उत्तरापथ में इसका उल्लेख है, मुझे पता, मैंने पढ़ा है प्राचीन काल में। दूसरा मैं आपको मध्यकाल में लेकर आ रहा हूँ। शेरशाह सूरी का नाम आप जानते होंगे। ग्रांड ट्रैक रोड, जीटी रोड, जो शेरशाह सूरी का मार्ग जो था, सड़क अजीम जिसे कहते थे उस दौर में, यही इसके सामने से गई है। तीसरा अब आ जाइए ब्रिटिश टाइम में, जीटी रोड, जिसको वही उत्तरापथ था, वही सड़क अजीम है, वही जीटी रोड है जो आज तक कायम है। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि बनारस, जिस पे हमेशा से सल्तनत काल से लेके ये जो इलाका है, इस इलाके में मतलब महमूद ऑफ गजनी का टाइम, फिर गौरी, इल्तुतमिश, ये जो कुतुब शाह बनारस, वहाँ दरगाह आप दिखाइए जिनका नाम ही कुतुब बनारस है, हम देख लेंगे। तो कुतुब बनारस बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हुए यहाँ से जुड़ते हैं। आप ये सोच के चलिए ना कि 3 टाइम पीरियड की चीज़ें यहाँ मिल रही है, प्राचीन काल से लेकर मॉडर्न टाइम तक। बुद्ध भी जुड़े हैं यहाँ से। अरे बुद्ध इसी रास्ते से होकर गए हैं सारनाथ। अब इससे कोई अगर मुंह ना करे तो फिर अलग बात है कि भाई बात ही कलम। तो इस तरीके से इसको जो कहा जाता है कि ये धूप घड़ी थी। धूप घड़ी आप मतलब होता है ना कि कहीं भी जाके आप इस तरीके की किसी भगवान की मूर्ति किसने बनवाई थी? अब ये धूप घड़ी सर हो सकता है उस समय बहुत सारी बनी थी, क्योंकि सल्तनत काल में धूप घड़ी, जल घड़ी, एक है रौजतुन सफ़ा, इस तरीके से एक किताब है, उसमें इन सब का कहा गया है। तो अब क्या ही कहा अब हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और मस्जिद की तरफ चलेंगे। अब हम इम्तियाज़ भाई के साथ, जो हमें लगातार हमारे साथ यहाँ पे चल रहे हैं, और हम यहाँ पे मेंबर रसूल के पास आ चुके हैं, जो तीसरी इस सीढ़ी पर बैठ करके वो यहाँ से अजान देंगे। तो देखिए अजान दे रहे हैं, और यहाँ से अजान की प्रक्रिया चल रही है। ये मेंबर रसूल हैं, और नमाज की टाइमिंग अब से थोड़ी देर में ही शुरू होगी, और लोग भी धीरे धीरे जुटने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। तो हमारे दर्शकों को हम चाहते हैं कि ये अजान इस माध्यम से वो सुने, हमारे चैनल के माध्यम से। लाट मंदिर के बारे में हमने आपको बताया, अब हम लाट मस्जिद के बारे में आपको बता रहे हैं। ये कुआं है जिसके बारे में इम्तियाज़ भाई से पूछेंगे, कुआं आपके समय में क्या था, या इतिहास के संदर्भ में क्या था? ये कुआं ही इसे हम कह सकते हैं सांझी विरासत। हमारे समय में ये सिर्फ कुआं था। अब हमारे जो दोस्त वगैरह हैं इसे हिंदू का कुआं कहते हैं। जैसे एक नॉवेल, पहले मुस्लिम का कुआं था, अब हिंदू का कुआं है। नहीं, ठाकुर का कुआं भी है सिर्फ, हाँ वही नॉवेल की मैं बात कर रहा हूँ। ठाकुर का कुआं नहीं, पहले वो सिर्फ कुआं था, क्योंकि इस पे हिंदू मुस्लिम सब जो किसी का एकाधिकार नहीं था। अब सिर्फ एकाधिकार है। अब हिंदुओं का कुआं है। तो ठाकुर कुआं का आपने देखा है, अब हिंदुओं का कुआं भी देख लीजिए। अब तो हम लाट मस्जिद के बीचों बीच आ चुके हैं, और इम्तियाज़ भाई हमारे साथ है, जो लगातार हमें बता रहे हैं इसके बारे में, इतिहास के बारे में। और आप दिखाइए लाट मस्जिद को, और यहाँ पे वो दरगाह है, और हजरत ये है कुतुब बनारस। अच्छा। हुजूर कुतुब बनारस जो क्या होता है ये हुजूर? देखिए, जो कुतुब होता है ना, एक कुतुब अरबी भाषा का लफ्ज़ है, और कुतुब की उपाधि उसे ही दिया जाता है जो सूफियों में सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, जैसे आलिमों में मुफ्ती और काजी होते हैं, वैसे ही सूफियों में कुतुब होता है। कुतुबों की अपनी विलायत होती है। तो ये जो कुतुब यहाँ के थे, रजा अली साहब बाबा, ये उनका अपना आस्थाना है, यहीं पे वो सुपुर्दे खाक हैं। और ये लोग जो हैं ये श्रद्धालु हैं उनके, इनको कोई भी परेशानी है, तकलीफ है, वो इनसे फैज़ ले रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ प्रे कर रही हैं। प्रे जैसे हिंदुओं में होता है वैसे मुस्लिम। तो मैं वही इसीलिए तो प्रार्थना, हाँ प्रार्थना, साझी विरासत संस्कृति का केंद्र क्यों कह रहा हूँ। गंगा जमनी तहजीब यही है ना, कि वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। अच्छा, यहाँ हिंदू भी आते हैं? सभी आते हैं, सभी धर्म के सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से बटा नहीं है कि ये इनका कुआं उनका कुआं। नो ठाकुर। आपका कुआं कहाँ है? हमारा कुआं इसके बगल में है, आइए हम आपका वहाँ पे। वो भी आप ही का है कि मुसलमानों कुआं लिखा है उस पर, कि वो सबका है? यहाँ कोई चीज़ आपको कुछ भी ऐसा सिंबॉलिक चीज़ नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, वो हिंदुओं का कुआं था, ये सबका कुआं इनका मानना है। हाँ, ये सबका है, आप आइए।
तो ये हिंदू कुआं जो हमने दिखाया मुस्लिम कुआं है, और वो मतलब हिंदू कुआं जो उसको पेंट वहाँ किया आप गया जा सकते ना, हैं कि नहीं जा सकते हैं? जाते हैं अभी तो वहाँ वहीं पानी से पी तो सकते हैं ना आप भी वहाँ से? अभी तक तो हम लोग कभी पिए नहीं नहीं, है। अच्छा, नहीं मतलब तो हम लोग वो बट गया है। हाँ, उसको देख नहीं रहे आप, रंग पेंट उस कर पे एकाधिकार हो गया है। हाँ पॉलिश कर दिया भग-भग गया से। है। बस, और यहाँ आप देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी आए पानी पिए नहाए धोए, ये वो टंकी है उसमें नहाते हैं हम लोग, अच्छा। बचपन से नहाते आए हैं इस तरीके से। ये कुतुब साहब ये बना प्रे है। के लिए जो आपका कुतुब हाँ, शाह है। तो कुतुब ये शाह लोग की देखिए, मस्जिद। लोगों को हाँ, दिखाइए, लोगों को दिखाइए, लोगों की आस्था देखिए, लोगों से लोग यहाँ बात बैठे हुए करिए। हैं लगातार, और हम यहाँ पे लोग आए हुए हैं। कहाँ से आई हैं? जी कहाँ से? इसी जगह से हैं। यहीं यहीं रहती हैं? अच्छा, यहाँ प्रार्थना कर रही हैं, तो इन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए भाई। अपना लेडीज़ लोग को वो नहीं, ये अपना- कैमरे में आना ये पसंद नहीं करती है, क्योंकि पर्दा करना इन लोगों का वो है। देखिए तो आप उन लोगों ये इसके बारे में कुछ बताइए पहले। ये छोटी मस्जिद है, और आपको इसमें भी कोई भी ऐसी आर्किटेक्चर नहीं मिलेगी जिसमें कैलीग्राफी हो या पर्सियन या अरबी में कुछ लिखा गया हो। जो भी आपको दिखेगा वो पूरा A to Z पत्थर का। और जिस उसकी मैं बात कर रहा था बारादरी की, वो सेम इस डिज़ाइन की बनी हुई थी, बट वो चारों तरफ से खुली हुई थी, और उसमें जो चीज़ थी वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वहाँ से जब हम तालाब को देखते क्यों बता नहीं सकते क्या थी? क्योंकि वो मिट चुका है। मैं अपनी बचपन की बचपन के मोमेंट को आप ला सकते हैं ना? कैसे लाऊं मैं वहाँ? दर्शक यही जानना चाहते हैं, आप उसी को अगर मिस्ट्री बना देंगे तो शो का माध्यम क्या होगा? वो वहाँ से जो पानी को देखने का वो था ना व्यू, वहाँ से, यहाँ से नहीं दिखा जा सकता, उस वहाँ से देखा जा सकता था, वहाँ से? हाँ, जो टूट गया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ हम लोग आते थे, वहीं से बैठ के हम लोग उसको मैं देखते थे पोखरे को। और पोखरा कब टूटा? अरे सर ये तो अभी तक गिर ही रहा है। अभी तक गिर हाँ, 3-4 साल हो सरकार गया। का कोई इसमें वो नहीं है। कुछ भी नहीं, सरकार भी साहब की थी, बड़े साहब की जो है। हाँ, उन लोगों से आप इन लोगों से बात करिए, ये लोग यहाँ के हैं, हमारे भाई बंधु ही हैं, ये बताएंगे। खुद ही देखिए कि वहाँ पे कूड़ेदान आप रख दिए हैं, वहाँ पे फैला रहे हैं, उसको इस तरीके से आप मिटा देंगे। इतिहास को मिटाने का काम ऐसे ही किया जाता जा रहा है, ठीक है? तो अब आप खुद देख लीजिए। देखा जाए तो इनके धर्म के अनुसार भी काफ़ी मुझे चीज़ें गलत है, मुझे भी गलत ही लग रही हैं, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। खैर, अगर वो स्थित है तो उसे कम से कम स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए, स्वच्छ तरीक़ों से रखना चाहिए। और हम धीरे धीरे अब देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इम्तियाज़ भाई के साथ और भी कुछ जानेंगे, और प्रोग्राम के हम लगभग अंत में जा चुके हैं। यहाँ पे अचानक हम यहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए अब हम अंतिम दौर में, हम पहले ही कहा था कि हम अंतिम दौर में पहुँच चुके हैं अपने कार्यक्रम के। अच्छा, यहाँ पे कुछ रोने की आवाज़ अचानक से आ रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ दिखाइए पहले आप, रोने की आवाज़, लोग विलाप करती हुई जो कहा जाता है। जो ये भूत प्रेत बाधा होता है, जिनका कोई इलाज नहीं होता है, जिनको स्पिरिचुअल रिलीफ चाहिए, वो यही आते हैं, और उनको यहीं से जो है फ़ायदा पहुंचता है। आप उनको देखिए, और हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा हिंदू मुसलमान बटा हुआ नहीं है। आप उधर देखिए पर्दे में जो महिलाएं थी, आप जैसे होता है ना, लिबास से ही पहचान लेंगे, आप लिबास से पहचानिए, इनको भी लिबास से पहचानिए, लिबास से ये लगेंगे। तो ये मुस्लिम लोग हैं और वो नॉन मुस्लिम लोग हैं, नॉन मुस्लिम लोग भी यहाँ आते हैं बात कर। किसी को रोका नहीं गया है, आप सभी का यहाँ- अच्छा, एक आश्चर्य बात है कि इस मस्जिद में देखिए नॉन मुस्लिम लोग, जो हिंदू लोग भी यहाँ भी आते हैं, तो उनसे भी हम बातें करते हैं कहाँ से आए हैं ये लोग, और कहाँ से आई हैं? कोनिया से। पूर्णिया से। क्या नाम है? अनीता नाम है। तो यहाँ पे मंदिर भी जाती हैं और मस्जिद भी, जी दोनों जगह? आपका नाम? नहीं, आपका नाम? अच्छा जी, अनीता जी ने हिम्मत बस दिखाई है, और दोनों जगह पे जाती हैं आप? दोनों जगह पे, मंदिर मस्जिद दोनों जगह पे? जी वहाँ पर भी जाते हैं, यहाँ पर भी। दोनों लोगों को मानती हैं, दोनों धर्मों को। गंगा जमुना की देखिए तहजीब देखिए। इस चीज़ को मैं बार बार दिखाना चाहता हूं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को लड़ाती हैं, ये अनीता जी एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो, थोड़ा करीब आइए, जो मंदिर भी जाती हैं और मस्जिद भी जाती हैं, दोनों में कोई भेद नहीं करती हैं। पढ़े लिखे लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो धर्मों पे के नाम पे लड़ाइयाँ करते हैं, फसाद करते हैं, दंगे करते हैं, उनसे लाख बेहतर एक मिसाल है अनीता जी, जो कम से कम इस तरह के दोनों धर्मों को मानती है, दोनों धर्मों को उतना ही मानती है। बिस्मिल्लाह खां की सहनाई से हमारे बनारस की सुबह होती थी, और अनीता जी वो मिसाल हैं। देखिए, तो अनीता जी कितने दिनों से आ रही हैं? नहीं, 15 साल से। 15 साल से? जी, नीचे भी जाते हैं, वैसे छोड़ भी दिए तो 2-2 एक महीना आते हैं, जैसे हफ्ता 4 दिन नीचे भी जाते सुकून मिलता है? हैं। जी, आराम मिलता है। अकेले आती हैं कि परिवार से, हस्बैंड वगैरह भी? हस्बैंड भी आते हैं। पूरा परिवार आता है? नहीं, मेरे पति और हम आते हैं। 2 लोग आते हैं जी। 15 सालों से? जी, और इनसे भी उतना ही प्यार मिलता है जितना हिंदू आपके लोगों में? दोनों में ईद भी साथ मनाती होंगी? जी, दोनों लोगों में उतना ही प्यार मिलता है?
तो बांटने का काम राजनीतिक पार्टियां करें और अपना वोट बैंक मजबूत करें। हमारा हिंदुस्तान, अनीता जी जैसे लोग जब तक इस हिंदुस्तान में है, हमारा हिंदुस्तान हमेशा आगे रहेगा और ऐसे लोगों की वजह से ही हम आगे बढ़ेंगे। इम्तियाज़ भाई के साथ हम फिर से हैं। तो अब ये देखिए, अभी एक फरमान जारी हुआ है, एक है सैयद, एक वो थे सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी। ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पहले सूफी संत थे इंडिया में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पहले का टाइम पीरियड इनका है। महमूद अब गज़नी के भांजा थे और सैनिक बन के आए थे इंडिया में। उनकी जो है कि दरगाह बहराइच में है और बहुत सारी जगहों पे भी उनकी सिंबॉलिक दरगाहें हैं। तो उन सब जगहों पे जो गवर्नमेंट जो है कि बंद करा रही है, कह रही वो आक्रांता था, लुटेरा था। तो आप ऐसे कार्नवालिस की मज़ार जो है कि गाज़ीपुर में है, उसको बंद करा दीजिए। कैंटोनमेंट में बहुत सारी ब्रिटिश सेमेट्री है, उसको तोड़वा दीजिए, क्योंकि वो भी तो आक्रांता है, लुटेरे हैं। और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान से पैसा लूट के लोग जो लेके भाग जा रहे हैं, जो मोदी भी लेके भाग, आधुनिक समय में देखिए जो मुखबिर हैं माल्या जी के बारे में क्या कहेंगे? या अरे हम नाम अब क्या ही लें। पैसा बाकी है मेरा, इसलिए मैं जी लगा रहा हूँ। क्या करूँ, पैसा मिल जाता तो जी नहीं लगाता। मेरा भी बाकी करके भागे है। यहीं से 2 किलोमीटर आगे है गाजी मियाँ एक इलाका अलईपुरा का। वहाँ की दरगाहों के बाहर पुलिस को बैठाया जा रहा है। बहुत बड़ा मेला लगता है, कल्चरल मेला होता है जिसमें हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, बंद किया जा रहा है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सरकार जो है, जिस तरीके से हम लोग जीना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मिक्स है, गंगा जमनी संस्कृति है हमारी, आपस में तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। सरकार जो है, अनीता जी हैं, इम्तियाज भाई हैं, आपस में कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। कह रही है मैं 15 साल से आती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, मस्जिद भी जाती हूँ। तो पेपर जो ग्राउंड लेवल है वो कुछ नहीं था, पेपर पे कुछ लिखने लगा। साल से तो मैं BHU में पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे भी एक आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा बिल्कुल, अभी हमारी बहन लोग गई थी ईद के बैठके में, उन लोगों को मैंने घुमाया पूरी मंदिर। हाँ, वहाँ पे एक इशू थोड़ा हो गया था कि अभी प्रेजेंट टाइम में सिक्योरिटी के लिहाज से वहाँ की सिक्योरिटी ने मुझसे बोला कि इन लोगों के जो निकाब है उसको उतरवा दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं है, चेहरे को मैंने खुलवा के अपना पूरा, हम लोग बाकायदा घूमे। मैं 15 साल से वहाँ पे, पहले तो मैं कभी कभी वहाँ पे रोज़ा हम लोग रहते थे तो रोज़ा खोलते थे, बर्थडे मनाते थे। अब ये सब मतलब वो गंदगी के लिहाज से मना कर दिया गया। तो हम लोग करते आ रहे हैं, ऐसा मुझे कहीं कुछ ऐसा होता नहीं है। बस खाली मीडिया में जो बड़े बड़े तानाशाह लोग हैं, उनके सवालों में, जवाबों में इस तरीके से ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि सांप्रदायिकता जो है। ये लाट मस्जिद पे हम खड़े हैं, अंतिम मैसेज क्या देना चाहते हैं इम्तियाज भाई हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छा बोले आप, लगातार हमारे साथ रहे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सांझी विरासत है, मिक्स कल्चर संस्कृति हमारी है। अच्छा, कुछ लोग और से अनीता ही विकल्प नहीं हो सकती, कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? विनोद। ये देखिए विनोद जी नाम है, और मैं आपको मस्जिद से दिखा रहा हूँ कि गैर मुस्लिम लोग भी यहाँ आते हैं। विनोद जी कितने सालों से आ रहे हैं? 5 साल हो गया। 5 साल 5 साल से आवत ही हम। 5 साल से लगातार है। बड़ा अच्छा लगता है, सुकून, बहुत सुकून है। मंदिर भी, मंदिर मस्जिद दोनों जगह जाते हैं, कोई भेद नहीं पाते। कोई भेद नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टियां लड़ाती हैं क्या? सब पार्टी वोट के लिए? हाँ, वोट के लिए कि बस वोट मिल जाए, हिंदुओं को अलग करो, इसको अलग करो, ये अपना प्रोपेगेंडा चलता रहे। वो तो है ही है। और ये अज्ञानता में फैले रहे, मस्जिद के नाम पे लड़ते रहे, हमें उससे क्या मतलब है? नहीं, सही बात है, ये होता है। हाँ। विनोद जी हैं, उनकी पत्नी है, उनका विनोद पत्नी का क्या नाम है? रीता जी। तो रीता जी बात करना मुनासिब नहीं समझ रही हैं, लेकिन विनोद जी जानेंगे। 5 सालों से लगातार आ रहे, देखिए उन्हें भी सुकून मिलता है। और अभी अनीता जी थी तो रीता जी उनकी मतलब रीता जी और अनीता जी, और इधर विनोद जी, और इधर एक लोग और हैं जो सोए हुए हैं, तो उन्हें सोने ही दीजिए, किसी को सोने से नहीं जगाना चाहिए। जो है मिक्स कल्चर ही है, जो मतलब जो रीता जी नहीं बोल रही हैं, ये भी एक परंपरा है, मतलब उनका अपना कल्चर है, वो रिस्पेक्ट है। जब उनके हस्बैंड हैं तो वो क्यों बोलेंगी? ये चीज़ें लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसे ही समझना है। जब तक आप समझो। अच्छा, रोने की आवाज़ बार बार अभी खत्म नहीं हो रही, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वो बताया तो मैंने ना, थोड़ा दिखाइए। वो थोड़ा मानसिक, उन लोगों को जो अंदर अवसाद है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, डिप्रेशन होता है ना, वो उनका ये है। यहाँ जब तक उनका 1 हफ्ते में यहाँ आना है, उनकी प्रक्रिया होती है, उसमें वो चिल्ला कसती है, चालीसा लगाती हैं, और यहीं से उनको इसकी निजात मिलनी है। शिफा जो है यहीं है। कितने मिनट घंटे में हो जाएगा? अरे वो 10-15 मिनट, आधा घंटा रहेंगी, फिर अपना हर हफ्ते आएंगे। हाँ, हर हफ्ते उनका एक ये बंदा सुकून मिल जाता हूँ। बस वो है, जैसे कुछ मानसिक रूप से एक तरह से कुछ रोग होते हैं जिसका इलाज नहीं होता है, और अगर हैं भी तो बाहर की दुनिया में है, वो बहुत महंगे हैं। तो आप समझ रहे हैं, साइको जिसे हस्बैंड भी आया। अरे इस तरीके से सभी, बिना हस्बैंड के कोई कैसे जाएगा?
तो इस तरीके तो से बड़ा अच्छा लगा रीता जी को, विनोद जी को, अनीता जी को भी देख करके यहाँ पे। और हिंदू का ये दोनों चीज़ देख लीजिए, ये लाट मंदिर जिसे कहा जाता है और ये लाट मस्जिद है। दोनों चीज़ें हमने आपको दिखाई हमारे चैनल के माध्यम से। हम सिर्फ गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारे चैनल के माध्यम से ये रहता है कि देश में शांति बनी रहे। धर्म के नाम पे किसी एक व्यक्ति का भी अगर खून बहता है तो ये हमारी चैनल की सार्थकता नहीं है, यानी हम रिपोर्टिंग सही नहीं कर रहे हैं, हम पत्रकारिता सही नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है कि धर्म के नाम पर किसी का भी खून न बहे, हम अच्छे से बात करें। इम्तियाज़ भाई हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया।